मगर फिर हमने दूसरा क्वेश्चन पूछा, हमने कहा ये बताओ हिंदुस्तान में सबसे तेज उड़ने वाले पंछी का क्या नाम है? उसने जवाब दिया हाथी। हमने खड़े हो जाओ तुम्हारे बाप क्या करते हैं? उसने कहा योगी जी की बुलडोजर चलाते हैं। हमने कहा बैठ जाओ, हाथी सही जवाब। मैं पहले कवि को आमंत्रित करूं, उससे बेहतर है कि प्रथम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक और विधि महाविद्यालय की सीढ़ियों पर आखिरी छोर पर बैठे हुए युवकों तक एक बार आकाश तक सूचना जाए। पूरा सदन दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाकर हेमंत पांडे का स्वागत करे। प्रियवर हेमंत पांडे। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। हमारे सुपरस्टार युग कवि डॉक्टर कुमार विश्वास जी जिस मंच पर होते हैं वो मंच अपने आप में देश का सबसे बड़ा मंच हो जाता है। एक बार तालियां डॉक्टर कुमार विश्वास जी के लिए पुनः आप बजा दीजिए। संपत सरल जी इस मंच पर बैठे हैं। पहली बार मैं रीवा आया हूँ, इस कवि सम्मेलन का मैं ओपनर हूँ। मेरा जमना बहुत जरूरी है। अभी विश्व कप में भारत केवल इसलिए बाहर हो गया था क्योंकि उसके ओपनर फेल हो गए थे, वो थे ना। तो यहाँ का भी ओपनर ना फेल हो, पूरी टीम विजय की तरफ बढ़े। हालांकि यहाँ कुमार सर होते हैं तो विजय पक्का है। तो इस ओपनर को जमाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। तो एक बार तालियां बजा दीजिए तो मैं शुरू हो जाऊँ। ये छात्रों का कवि सम्मेलन है। मैं भी कानपुर में एक स्कूल में पढ़ाता हूँ। कोई हास्य कवि अगर टीचर हो जाए तो बच्चे का भविष्य आप समझ सकते हैं। हमने अपने ही स्कूल के एक बच्चे से पूछ लिया, हमने कहा बेटा ये बताओ 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा दोनों में भारी क्या होगा? तो उसने कहा मास्टर साहब लोहा भारी होगा। मैंने कहा बेवकूफ, मैं जो तुमसे कह रहा हूँ कि 1 किलो रुई 1 किलो लोहा, जब दोनों 1 किलो है, रुई भी 1 किलो है, लोहा भी 1 किलो, तो लोहा कैसे भारी होगा? उसका जवाब सुनिएगा। उसने कहा मास्टर साहब आप हमको 1 किलो रुई फेंक के मारिए, हम आपको 1 किलो लोहा फेंक के मारते हैं। तालियां कमजोर हैं थोड़ी सी, ताली जोरदार बजाइए तो आप जान जाएंगे क्या भारी होगा। हाँ, इसी तरह आप ताली बजाते रहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मगर फिर हमने दूसरा क्वेश्चन पूछा, हमने कहा ये बताओ हिंदुस्तान में सबसे तेज उड़ने वाले पंछी का क्या नाम है? उसने जवाब दिया हाथी। हमने खड़े हो जाओ तुम्हारे बाप क्या करते हैं? उसने कहा योगी जी की बुलडोजर चलाते हैं। हमने कहा बैठ जाओ, हाथी सही जवाब। तो आज टीचर भी बहुत होशियार होता है। तो मैं तो कानपुर से आया हूँ, सर मेरे विषय में बता चुके हैं। आप कभी कानपुर आइए, हिंदुस्तान का सबसे विचित्र शहर अगर आपको कोई मिलेगा तो केवल कानपुर मिलेगा। इतना विचित्र शहर पूरे हिंदुस्तान में मिल ही नहीं सकता है। मैंने तो जीवन का सबसे बड़ा पाप एक दिन ये किया कि कानपुर वाले एक लड़के से टाइम पूछ लिया। मैं दिल्ली कवि सम्मेलन से कानपुर गया तो मेरी घड़ी खराब, हमने एक लड़के से टाइम पूछ लिया। हमने कहा भाई साहब टाइम क्या हो रहा है? तो हमसे कह रहा ऐसा गुरु तुरंत यहाँ से निकल लो, टाइम बहुत खराब है। और हमारे मुंह बिल्कुल मत लगना, नहीं तुम्हारा टाइम भी खराब हो जाएगा। तुमने कहा यार टाइम खराब है, टाइम ना बताओ, ये बता दो तुम्हारा मूड क्यों खराब है। तो उसने जो जवाब दिया, अगर जवाब में मजा आ जाए तो पूरा सदन हाथ उठा के ताली बजाना। हमने कहा अच्छा टाइम ना बता दो, ये बता दो तुम्हारा मूड क्यों खराब है। तो उसने कहा भाई साहब एक लड़की से कोई हमने इतना कहा कि बड़ी कमजोर है, कुछ खाया कर, वो हमारा 50,000 रुपए खा गई। तुम हमारे मुंह लगे हुए हो, हमारे मुंह बिल्कुल मत रखना, हम बहुत भरे बैठे हैं। तुमने कहा ऐसा क्या हो गया? कहने लगा भाई साहब एक लड़की के चक्कर में हम 5 साल से लगे थे। हम उसको दुनिया की सबसे मर्यादित और सबसे संस्कारित लड़की समझते थे। हम समझते थे हमसे प्यार करती है, मुझसे प्यार करते हैं। तुमने कहा इसमें हुआ क्या? कहने लगा हुआ कुछ नहीं, हमारे यहाँ नगर निगम का चुनाव चल रहा है, उसको मिल गई है पार्षद की टिकट और पूरे शहर में होल्डिंग लगी है, युवा दिलों की धड़कन पुष्पा पाल। तुम साले हमसे टाइम पूछ रहे हो? लोग तो नारा लगा रहे हैं, मोहर मारो तान के पुष्पा को पहचान के। कल एक लड़का कान में नारा लगा रहा था, इस पर तो पूरा सदन ताली बजाएगा, लैया बड़ी करारी है, पुष्पा पाल हमारी है। हाँ ऐसे सुन लीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हमारे सुपरस्टार कवि डॉक्टर कुमार विश्वास जी बैठे हैं, उनका मुझे प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। अभी कुछ दिनों पहले मैं सोनी के चैनल में जब गया था लाफ्टर चैलेंज में, उसके पहले जब मैं नहीं गया था तो लोग मुझे कम पहचानते थे। तो हम किसी लड़की से अगर ये कह देते थे हम तुमसे मिलना चाहते हैं, तो हमसे कहती थी हमसे मिलेगी तुम्हारी जूती। फिर जब मैं सोनी चैनल के लाफ्टर से लौट के आया
तब उनकी भाषा बदल के हमने कहा तुमसे मिलना चाहते हैं, तब उनकी आवाज आती है, उनका आंसर आता है, आंखें अपनी चार करेंगे, तुमसे केवल प्यार करेंगे, मैं राजा हो तुम राजा हो हीर हूं मैं, दिखने में कश्मीर हूं मैं 16 श्रृंगार लगूंगी, पूरी कुतुब मीनार लगूंगी, दूध के हम तो धुले हुए हैं, द्वार हमारे खुले हुए हैं, तो जो मन में हो गाओ राजा, कुंडी ना खटकाओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा।